हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रंजना होमवर्क हेल्पर। तो आज हम लोग लालच की सज़ा, जो मैंने पाठ आप लोगों को पढ़ा दिया नेक्स्ट वीडियो में, उसे जाके प्लीज़ ज़रूर देखें। उसके आज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, अभ्यास सॉल्व करेंगे आज हम। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है कि राजा मिदास क्यों दुखी था। तो हमने जैसे कि पढ़ा है कि राजा मिदास के पास बहुत सारा सोना था, है ना, लेकिन वो और लालच उनकी इतनी बढ़ गई थी कि वो और अधिक सोना चाहते थे। तो इसका आंसर है कि राजा मिदास अधिक सोना चाहते थे, इसलिए वे दुखी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवदूत ने राजा मिदास को क्या वरदान दिया। तो देवदूत ने राजा मिदास को वरदान दिया कि आप आज से तुम जिस चीज़ को छुओगे वह सोने की हो जाएगी। ये किसने वरदान दिया? ये देवदूत ने राजा को वरदान दिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि राजा मिदास को किसने वरदान दिया। राजा मिदास को एक देवदूत ने वरदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा मिदास को लालच की सज़ा किस प्रकार मिली। तो राजा मिदास को लालच की सज़ा मिली कि वह जिस भी चीज़ को छूता था वह सोने की बन जाती थी, जिससे वो ना ही खा पा रहा था और ना ही पी पा रहा था। उसकी इकलौती बेटी भी सोने की बन गई, यानी कि उसके छूते ही उसकी इकलौती जो बेटी थी वो क्या हो गई? सोने की बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवदूत ने अपना वरदान वापस क्यों ले लिया। तो हम जानते हैं कि राजा को क्या हो गया? राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए देवदूत ने अपना वरदान वापस ले लिया। तो ये थे अभ्यास के 5 क्वेश्चन आंसर जो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब हम आते हैं सही और गलत के विकल्प को जो हम सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन है कि राजा मिदास के पास किसका भंडार था। सोने के गहनों का, चांदी के बर्तनों का या हीरो का। तो हमने पढ़ा है बुक में कि उनके पास किसका था? सोने के गहनों का था। नेक्स्ट है राजा भूखा क्यों रह गया। राजा मिदास बहुत देर से उठा था, राजा का उपवास था, या वह जिस चीज़ को हाथ लगाता वही सोने की हो जाती। तो हमने पढ़ा था कि वह जिस चीज़ को हाथ लगाता है वही सोने की हो जाती थी, इस वजह से वो क्या था? भूखा रह गया था। राजा कब खुशी से झूम उठा। जब उसने अपनी बेटी को देखा, जब उसके छूने पर पलंग, कुर्सियाँ, बर्तन सोने के हो गए, या जब उसने देवदूत को देखा। तो जब उसके छूने पर पलंग, कुर्सी और बर्तन जो है वो किसके हो गए? सोने के हो गए। तब क्या हो गया? वो खुश हो गया था। नेक्स्ट को करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 4। राजा कब रोने लगा। तो जब देवदूत चला गया, जब उसकी इकलौती बेटी सोने को की बेजान मूर्ति बन गई, या जब सोने के गहने कम होने लगे थे। तो जब उसकी बेटी जो थी वो क्या हो गई? बेजान बन गई थी, मूर्ति सी बन गई थी सोने की, तो तब वो क्या? रोने लग गया था। नेक्स्ट है कि खाली स्थान में उचित शब्द भरना है। तो पहला है कि हे राजन, आज से तुम जिस डैश को छुओगे। तो जिस चीज़ को छुओगे, तो इसमें पहला आएगा जिस चीज़ को छुओगे वो क्या हो जाएगी? वह डैश की हो जाएगी, वह सोने की हो जाएगी। नेक्स्ट है इसके बाद राजा ने अपने डैश के भंडार को प्रजा की डैश में लगा दिया। तो इसके बाद राजा ने अपने सोने के भंडार की, किसको? सोने के भंडार को किस में लगा दिया? डैश की, प्रजा की भलाई में लगा दिया। तो ये हो जाएगा क्या? प्रजा की भलाई में। एक रात अचानक राजा मिदास के सामने एक देवदूत डैश हुआ, क्या हो गया? प्रकट हुआ। नेक्स्ट है देवदूत, हे देव, आप अपना डैश वापस ले लीजिए। क्या वापस ले लीजिए? तो अपना वरदान वापस ले लीजिए। नेक्स्ट है हाँ या नहीं में उत्तर देना है। राजा मिदास के पास सोने का भंडार था, सही या गलत? तो सही, राजा मिदास के पास सोने का भंडार था। नेक्स्ट है राजा मिदास बहुत खुश रहता था। तो नहीं, राजा मिदास जो है वो खुश नहीं रहता था, वो इतने सोने के भंडार होने के बावजूद भी वो बहुत दुखी रहता था। राजा मिदास के सामने एक देवदूत प्रकट हुआ, हाँ ये बात सही है। राजा मिदास ने देवदूत को वरदान दिया, हाँ राजा मिदास ने देवदूत को वरदान दिया, नहीं देवदूत ने राजा को वरदान दिया, तो ये गलत हो जाएगा। राजा मिदास जिस चीज़ को छूते वह मिट्टी की बन जाती, नहीं वह जिस चीज़ को छूते वो सोने की बन जाती, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम कि अंग्रेजी अर्थ से मिलान कीजिए। राजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं किंग, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है गहने को हम कहते हैं ज्वेलरी, ये हो जाएगा सेकंड। थर्ड है खुश का होता है हैप्पी।
और सोना, सोना का गोल्ड। नेक्स्ट है उदास। उदास का इंग्लिश में मीनिंग होता है सैड। कम, कम का है लिटिल। वरदान, वरदान का है बूम। और नाश्ता, इसका है ब्रेकफास्ट। तो नेक्स्ट आते हैं सही मिलान कीजिए पर। सही मिलान कीजिए। राजा का महल, राजा का महल क्या था? अनगिनत, रसोईघर, लालच, राजमहल या राजकुमारी। तो राजा का महल जो है वो अनगिनत था। नहीं, राजा का महल क्या, राजा का महल को क्या कहेंगे? राजमहल कहेंगे। तो ये फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है खाना बनाने के का स्थान। खाना बनाने का स्थान को हम क्या कहते हैं? रसोई घर। राजा की बेटी को क्या कहते हैं? राजकुमारी। और अधिक पाने की इच्छा, जिसे बहुत पाने की इच्छा, उसे हम लालच कहते हैं। जिसे गिना ना जा सके वो अनगिनत कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित वाक्य को अंग्रेजी में लिखना है। ये राजा का नाम मिदास था, तो हमें निम्नलिखित वाक्य को अंग्रेजी में लिखिए। ओके, तो इसे अंग्रेजी में लिखना है, वाक्य को अंग्रेजी में लिखिए। तो पहला है कि राजा का नाम मिदास था, तो इसका आंसर होगा क्या? द किंग्स नेम वॉज मिदास। द किंग्स नेम वॉज मिदास। नेक्स्ट सेकंड है कि राजा बहुत लालची था, तो द किंग वॉज वेरी ग्रेडी। द किंग वॉज वेरी ग्रेडी। थर्ड है कि राजा बहुत खुश हुआ, द किंग वॉज वेरी हैप्पी। तो ये 3 है आंसर। इस तीनों क्वेश्चन, ये 3 हिंदी में दिया है, इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो आप ये देख सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है क्या? पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची शब्द, तो देव, देव का पर्यायवाची शब्द देव। जैसे कि एक सॉल्व किया हुआ है, तो फर्स्ट इसमें सॉल्व किया हुआ है कि जैसे कि देव, देव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देवता और सुर। नेक्स्ट है धन, धन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो धन का पर्यायवाची शब्द जैसे कि होगा क्या? दौलत। तो यहाँ पे हम लिखेंगे धन का पर्यायवाची शब्द है दौलत और एक संपत्ति। दौलत और संपत्ति, ये किसका है? धन का पर्यायवाची शब्द है दौलत और संपत्ति। नेक्स्ट है बेटी। बेटी का क्या होगा पर्यायवाची शब्द? तो बेटी का पर्यायवाची शब्द है, पहला है पुत्री, पुत्री, और दूसरा लड़की, लड़की। नेक्स्ट है राजा। राजा का पर्यायवाची शब्द होता है नरेश, नरेश, और दूसरा है सम्राट, नरेश और सम्राट। नेक्स्ट है संसार। संसार का पर्यायवाची शब्द है दुनिया, दुनिया, और दूसरा है विश्व, विश्व। तो ये है इसके पर्यायवाची शब्द, जो यहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है। लालच की सजा के पाठ का शब्दार्थ आज हम लोग करेंगे। जो असंख्य, असंख्य का मतलब होता है कि अनगिनत, जिसे गिना ना जा सके, अनकाउंटेबल जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है शयन कक्ष का मतलब होता है सोने का कमरा, जहाँ हम रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। प्रकट करना, सामने आना। इकलौती मतलब एकमात्र। वरदान, मुँह मांगी वस्तु पाने की दिव्य शक्ति। असली रूप, जो चीज़ जैसी है उसी रूप में, ओरिजिनल फॉर्म में। नेक्स्ट है भंडार, इसका मतलब होता है खजाना। देवदूत, फरिश्ता। उदास, उदास का मतलब है दुखी होना। प्रजा, जनता। प्रशंसा, बढ़ाई। फिर इसमें अब नेक्स्ट आई थिंक यहीं तक है, बस ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। मैंने इसके सारे अभ्यास सॉल्व करवा दिए हैं, सारे ग्रामर पोर्शन सॉल्व करवा दिए हैं। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए और इसे सॉल्व करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक भी ज़रूर करिए, जिससे मैं और मोटिवेट हूँ और आपको इस तरह के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करके आपकी हेल्प कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।